ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आपने हामी भरी है। तहरीक इंसाफ अभी तक एक मुत्तहिदा महाज नहीं बना सकी। मौलाना के साथ आप अब तक बहुत सी चीज़ों पे मुश्तरकात हैं आपकी, क्यों आप आगे नहीं बढ़ सकते? महमूद खान अचकज़ई जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि इमरान खान साहब उनकी बात सुनेंगे। क्या नाकामी की वजह क्या है? नाकामी नहीं है, मैं नहीं कहूँगा उसको। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ जब भी आपस में तय करती है, TORs पे एग्री करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लॉन्ग टर्म्स चलने के लिए कुछ पैरामीटर्स लोग ज़रूर तय करते हैं। समटाइम इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। दूसरी बात है कि ये सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, तो अपने जो मजाज पार्टी कमेटीज़ उनकी होती है, मजलिस आमला वगैरह के किस्म के, तो उनसे राय भी लेते हैं। तो जहाँ तक APC का ताल्लुक है, तो APC तो गवर्नमेंट ने अगर इन्वाइट कर लिया, तो खान साहब ने कहा है हम इस मुल्क की खातिर जाएंगे, जमहूरियत की खातिर जाएंगे, सुल्तनत की खातिर ज्वाइन करेंगे, डिस्पाइट रिजर्वेशन कि हम नहीं मानते कि जिनके पास वो अथॉरिटी मौजूद है, लेकिन वो उस फोरम पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देंगे। दूसरी बात है कि मौलाना साहब के साथ हमारी बातचीत चल रही है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो हमारे साथ ऑन बोर्ड आएंगे। और इस वक्त हमारे सब के कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। हम मुल्क के लिए चाह रहे हैं, कौम के लिए चाह रहे हैं, और वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन कभी रिग ना हो और जजेस पे कभी इंडिपेंडेंस। लेकिन इसके लिए तो फिर आपको हुकूमत से बातचीत करना पड़ेगी बैरिस्टर साहब, और वहाँ पे आप बातचीत करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। आज मैं आपको एक बात बता दूं, हुकूमत एक तरफ कह रही है हम डायलॉग कर रहे हैं, स्पीकर साहब के पास हमारी आज डेलीगेशन गई और हम इंतज़ार करते रहे, फोरम पे आप हमें बोलने ना दे, आपसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगे, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर ना दे, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे तो मिन्नतें करके आपसे पॉइंट ऑर्डर दे, वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे तो आप उसको म्यूट करें, आप उसको लाइव न चलाएं। कौन सी बात हम करते हैं जो आप नहीं चलाते? बताएं, अगर हमारी बात गलत है तो एज ए स्पीकर आप उसको स्पंज कर दें। अगर आप स्पंज नहीं करते और वो पार्लियामान की प्रोसीडिंग का हिस्सा रहता है, तो फिर कोई ताकत ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारी बात को म्यूट करे। आज हमारी पूरी बिल्कुल ये बात गलत है, लेकिन उनकी तरफ गए, माजी में भी ये होता रहा, बहुत सारी तकारीर जो थी वो म्यूट की जाती। हाँ, बिल्कुल सही बात है, वो जरूर पक्का होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। अगर पहले गलत हुआ है तो नहीं होना चाहिए था, आज हो रहा है तो फिर भी नहीं होना चाहिए। देखे, ये जमहूरियत की खातिर, मुल्क की खातिर, इन बच्चों पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की मुस्तकबिल की खातिर है। मगर बैरिस्टर साहब, आज भी जैसे खान साहब कहते हैं कि हम इसलिए कहते हैं कि जी ये प्राइम मिनिस्टर तो कोई चीज़ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियारात नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि SIFC चला रही है मुल्क, उनसे हम बात करेंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि एक तरफ से हुकूमत कह रही है कि जी मैं आपके साथ डायलॉग करूँ, आओ डायलॉग करें, तो फिर कह रही है साथ ही आप बंदों को भी उठवा रहे हैं। मैंने आज सुप्रीम कोर्ट पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो हम उठाना चाह रहे थे वो सिंपल यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन दी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन में 3 जनवरी को ऑर्डर पास किया। उसके पैरा नंबर 11 में ये कहा कि हुकूमत ये डॉक्यूमेंटेशन फाइल करे, कितने लोग अबडक्ट हुए, कितने लोग किडनैप हुए, कितने लोगों को रोका रखा गया। उस वक्त कौन होते थे? हमारे लोग होते थे, लड़कियां, लड़के, क्या औरत है, आम वर्कर, ये उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे एक अंडरटेकिंग भी मांगी कि ये भी अंडरटेकिंग दो कि आइंदा कोई बंदे को नहीं उठाया जाएगा मगर कानून के मुताबिक। हम आज उससे यही पूछना चाह रहे थे कि बताओ, खुल के बताओ, आपने किसको और बताना है? आपने बताना है तो पार्लियामेंट को बताना है, तो पार्लियामेंट को आप कैसे चला रहे उसको तो बता नहीं रहे। आज इस मरतबा किया है, ये थ्रू आउट हम चलते रहे। आज 7th सेशन है, एक दिन का 4.5 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए खर्च आता है। आज आपने 11 करोड़ रुपए कल और आज लगा दिए। आप कानून पास कराते हो तो क्या तरीक़ेकार उनका? कानून को लेके आ जाते हैं, पहले कॉपी नहीं देते, कहते हैं जी रूल सस्पेंड करो, कॉपी ले ले, फिर डिबेट नहीं कराते, कमेटी को नहीं भेजते, बहस नहीं करवाते। सर 1 मिनट में इस लॉ को आप कंसिडर करें इन वन गो में, और पीछे से आवाज आती है यस, कुछ और वो कर देते। ऐसी कानून साजी हो रही है जिसके ऊपर खान साहब कहते हैं कि मैं इस पे भूख हड़ताल तब करूंगा जो फैसले, क्या वो फैसले जो हैं वो एक्सटेंशन के मामलात हैं जो मुद्दत मुलाजमत के हवाले से है? के जो भूख हड़ताल है वो हंगर स्ट्राइक के बारे में उन्होंने लेजिस्लेशन का जिक्र नहीं है। लेजिस्लेशन तो हम ये कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन जोड़ रही हूं कि वो करे कुछ फैसले हैं जिनके बाद वो फैसले वो ये खान साहब यही कह रहे हैं कि देखिए हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, कितना अरसा से हम बेच रहे हैं, एक बेल हो जाती है, दूसरे में अरेस्ट किया जाता है, बाकी को किया जाता है, मिलने नहीं दिया जाता। 4 बंदे आ जाएं तो 5वें को मिलने की इजाजत नहीं, पेन लेने जाने की इजाजत, पेंसिल ले जाने की इजाजत नहीं, मॉनिटरिंग हो रही है, आप बात नहीं कर सकते, आप कुछ तो इसकी वजह से वही ये कह रहे हैं। ये फैसले, अगर पार्लियामान, सिर्फ ये फैसले कि वो कह रहे हैं कि उनकी रिहाई वगैरह जो है वो सारे अच्छा। देखिए इस वक्त हमारे कितने सारे केसेस पढ़ेंगे जो खान साहब की तरफ से पढ़ेंगे, फॉर्म 45 पे सुप्रीम कोर्ट के सामने पढ़ेंगे। आज आपने देखा कि हुकूमत ने नोटिफिकेशन इशू किया कि जी फोन आप टाइप कर सकते हैं। अच्छा, फोन को अगर आपकी टाइपिंग की इजाजत होगी, क्या आपने वीडियो की भी इजाजत दे दी थी?
कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो, घरों में अंदर कैमरे भी हो। वैसे साहब ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत बात है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली इसको एक रास्ता इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यूज में दिखाया जब वो कहते थे कि टैपिंग जायज है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि टू रॉन्ग, देखिए उन्होंने जिस वक्त किया, लेकिन खान साहब खुद पिटीशन फाइल करके इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। ये पिटीशन हमने अप्रैल 2023 में फाइल की है और सुप्रीम कोर्ट से हम ये कह रहे हैं कि पैरामीटर्स लोगों के लिए तय करें कि प्राइवेसी क्या चीज़ है। पूरी दुनिया में तो है ना, क्रिमिनल्स को अगर आपने पकड़ना है उनका भी एक तरीक़ेकार है। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के लिए कहा था तो फेयर ट्रायल होने चाहिए, लेकिन लोगों की चादर चेरदावारी की प्रिंसिपल वो मौजूद है। आपकी पार्टी के अंदर एक बहुत लड़ाई है, एक रिफ्ट है, एक इख्तलाफ है कि खान साहब की रिहाई के लिए जमात कुछ नहीं कर रही, और ये इल्ज़ाम मुख्तलिफ जगहों से आते हैं। शानदाना गुलजार साहिबा कहती है, बाकी लोग कहते हैं। क्या लगता है आपको कि वाकई पार्टी ये चाहती है कि इमरान खान साहब जेल में रहें और ये इख्तिलाफ अपनी जगह पे दुरुस्त है? देखिए, पार्टी में मैं समझता हूँ इख्तिलाफ एक अलग बात है, इख्तिलाफ राय एक अलग बात है। ये कहना कि किस तरीके से स्ट्रगल की जाए, उनकी रिहाई हो, ये एक अलग बात है। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अंदर भी, पार्टी के अंदर भी लगे हुए हैं, काम कोशिश कर रहे हैं। हम ईवानों में भी लगे हुए हैं, हम कोर्टों में भी मौजूद हैं, हम सड़कों पे भी आ रहे हैं और सड़कों पे भी एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है, उनका एक अपना पॉइंट है, लेकिन हमारे इख्तिलाफ नहीं है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, कोर कमेटी है, सारे लोग बैठते हैं और जिनके आप नाम ले रही हैं वो लोग भी इस कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी के हिस्सा हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी फैसला करती है तो खान साहब के मशवरे के, उनके हिदायत के मुताबिक फैसला करती है। खान साहब के मशवरे के साथ कर रहे हैं, वो खुद इस बात से मुतमईन में जिस तरीके से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हम कोई गुरेला फोर्स नहीं है कि कोई करे, लेकिन हम लीगल तरीका अडॉप्ट करते हैं। खान साहब जब जेल नहीं गए थे तो 200 केसेस में तकरीबन 300 मरतबा खान साहब खुद पेश हो गए थे अदालतों को। और मैं बारहा कह चुका हूँ, पार्टी बारहा कह चुकी है कि अदालतों का स्टेक है। ठीक बात। अदालतें अगर बर वक्त हमें इंसाफ दे तो लोग नहीं झगड़ेंगे। देखिए, दो कुव्वतें आपस में झगड़ती है, दो लोग झगड़ा करते हैं, लिटिगेंट आते हैं, तो फैसला किसने करना? अदलिया। बिल्कुल, लेकिन जो आपके नाराज लोग थे जो अब वापस आ रहे हैं एक एक करके, उनके आने के लिए भी इस वक्त जो है वो मुश्किलात है। इस वक्त आपकी पार्टी को बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, अगर वो वापस आ रहे हैं तो क्या उसमें क्या मसला? कुछ लोग ऐसे हैं, बिल्कुल आप सही फरमा रही, बड़ी सारी अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी बड़ी स्ट्रांग हो गई है, मजबूत हो गई है और खान साहब का वो विजन लोगों के दिलों में जा चुका है। अब वो पार्टी आम वर्कर तक जा चुकी है और लोग ये स्टेटस को ख़त्म करना चाहते हैं और सारे लोग चाहते हैं कि पार्टियों के अगर चेयरमैन भी बने तो मेरे जैसा एक वर्कर हो, जो लोग आए और लोग उससे खुश हो। इसलिए पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्ट्रांग हो गई कि सारे लोग ऑटोमेटिकली इसकी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। हम तवज्जो नहीं हटाना चाह रहे, हम उन सब को कह रहे हैं कि जो लोग पार्टी से जा चुके हैं उनकी ख्वाहिश है कि वो वापस आ जाएं, लेकिन ये फैसला खान साहब करेंगे। इन लोगों का सारा, खान साहब अभी ये फैसला नहीं कर रहे। देखिए, इस वक्त वो जेल में हैं, बाकी कामों में देख रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली तो फैसला कर लेंगे। इसलिए हमने कहा है कि इनके बारे में कुछ न कहें। खान साहब आएंगे, खान साहब की सवाबदीद है, वो किन किन लोगों को वापस पार्टी में लेकिन आपको लगता है जैसे शेर अफजल मरवत जैसे लोग हैं जिसको बहरहाल लाइक इट और नॉट लोग उनको फॉलो करते हैं, वो क्राउड पुलर हैं, ले सकते हैं, ला सकते हैं लोगों को बाहर, लेकिन उनके साथ जिस तरह से पार्टी के अंदर रवैया इख्तियार किया, इससे नुकसान नहीं हो रहा? नहीं, देखिए, हमने किसी के साथ गलत रवैया नहीं अपनाया, न किसी के साथ गलत रवैया अपनाएंगे। समटाइम ऐसा ज़रूर हो जाता है कि हम पार्टी में कोशिश करते हैं कि डिसिप्लिन को मेंटेन रखें, तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए अगर किसी को शोकाज मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके खिलाफ कोई गलत करना चाहते हैं। जो लोग पार्टी में रहते हैं, पार्टी में सबसे जो क्रिटिकल टाइम है वो ही है, और इस तरह क्रिटिकल टाइम में आप अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके डिसिप्लिन बंदी बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए हम सिर्फ कोशिश। लास्ट क्वेश्चन